हाय, दिस इज गुलाब। आज हम लेक्चर सीरीज 15 स्टडी करेंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या होता है? हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलरेडी देखा। वो जो देखा ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था। इस ग्राउंड से कोई प्रोजेक्ट कर रहा थे और ग्राउंड में आके गिर रहा था। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड। कोई इनिशियल हमें स्पीड था, इनिशियल स्पीड यू, और किसी एंगल से प्रोजेक्शन कर रहे थे। तो इस प्रकार प्रोजेक्शन को बोलता है ग्राउंड टू ग्राउंड। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे किसी टावर के ऊपर से प्रोजेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने किसी हाइट में, सर्टेन हाइट में गया, उस हाइट से फेंका, उस हाइट से थ्रो किया, ठीक है, तो उसको बोलता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टडी करेंगे और उसमें भी तीन कंडीशन है। तीनों कंडीशन में हम अलग अलग करेंगे। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज लेके समझेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ग्राउंड टू ग्राउंड हो या किसी टावर के ऊपर से प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन सेम है, डिट्टो है। गेट इट? ओके, तो शुरू करें। बहुत बढ़िया। एक टावर का हाइट है 20 मीटर और 20 मीटर से थ्रो करने से 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड में एक बॉल को थ्रो किया 20 मीटर हाइट के ऊपर जाके। कितना मीटर हाइट है? 20 मीटर हाइट में थ्रो करने से ये बॉल का पाथ कैसे होगा, इसका ट्रेजेक्टरी कैसे होगा? क्योंकि जैसे ये थ्रो कर दिया, जैसे ही छोड़ देंगे तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो वेलोसिटी, कौन सा वाला वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, वो चेंज होगा। इनिशियल में देखो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड स्पीड में किस तरफ फेंका, हॉरिजॉन्टली। ये ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका पाथ का चेंज होगा। तो ये इस प्रकार ऐसे ऐसे करके आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो इस प्रकार जो ट्रेजेक्टरी है, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, हम लोग ऑलरेडी इसका स्टडी किया। और ये मोशन कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं, ये टू डायमेंशनल है, तो हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम, सारे चीजों को हम अलग अलग इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं। तो इसमें भी सेम केस करेंगे। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमसे पूछा गया, क्या क्या पूछा गया, कि रेंज कितना है, यानी कि यहां से लेके यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स डायरेक्शन में, हाइट ऑलरेडी गिवन है, यहां से लेके यहां पहुंचने में या यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका टाइम कितना लगा, ग्राउंड में हिट करने से जस्ट पहले इसका स्पीड या वेलोसिटी कितना रहा। तीन क्वेश्चन हमसे पूछता है, हर एक बार यही पूछेंगे। क्लियर हो गया? तो क्या क्या क्वेश्चन है? पहले है टाइम कितना, हम निकालेंगे। उसके बाद रेंज कितना, ये निकालेंगे, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वेलोसिटी कितना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना। इस वेलोसिटी जैसे निकल जाएगा तो इसकी हमें स्पीड निकालना है, यानी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड निकालना है इसका, वेलोसिटी का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन, जिसको एक्स और वाई डायरेक्शन के एनालिसिस करना आ गया सारी चीज, उसके बाद हमको क्या यूज करना होता है, फॉर्मूला कौन सा, बी इक्वल यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और दोनों हम एक्स का एक्स लेंगे, वाई का वाई लेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन है, ये हमने एक्स डायरेक्शन ले लिया और ये वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू एक्स इक्वल 30, पॉजिटिव की तरफ है 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अगर मैं पार्टिकल वेलोसिटी देखता हूँ तो पार्टिकल वेलोसिटी कोई है ही नहीं, इस जगह पर कोई पार्टिकल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर इनिशियल में जो पार्टिकल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है, एक्सीलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन 0, एक्सीलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन हमेशा -g, इसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के लिए टाइम सेम लगता है, हमेशा हमेशा के लिए है, यानी टाइम दोनों के लिए सेम है, इसके लिए टाइम t है, इसके लिए टाइम t है। तो अभी हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैं किस चीज को करूंगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है,
तो मुझे टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं S इक्वल ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। क्लियर है? मैंने ए वाई ले लिया तो हर जगह वाई ले लिया। अभी वैल्यू पुट कर दो। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, इस जगह से मैंने क्या चेक कर रहा हूँ, जिस पोजीशन से चेक करता है, अगर नीचे की तरफ है तो माइनस, ऊपर की तरफ होगा प्लस है, कन्वेंशनल साइन है। राइट की तरफ प्लस है, लेफ्ट की तरफ माइनस है, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ -20 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस इंटू एक्स। एस इंटू एक्स हमको निकालना है आर, यहाँ से लेके यहाँ, लेकिन एस इंटू वाई क्या दिया हुआ है, -20 मीटर। माइनस क्यों है, नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू पुट कर देते हैं -20 इक्वल यू वाई कितना है 0, 0 इंटू टाइम 0 प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा -20, ये कैंसिल हो जाएंगे तो -5t स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 5 हो गया 4, टी स्क्वायर हो जाएगा 4, तो टी हो जाएगा ±2, यानी कि हम किसको कंसीडर करते हैं, प्लस को, 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ये बॉल को यहाँ गिरने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। तो टाइम हमारा 2 सेकेंड निकाल गया, बहुत बढ़िया। अभी हम निकालेंगे रेंज। तो रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किसको कंसीडर करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एस एक्स वाला। तभी फार्मूला शुरू किया जाए। सेम फार्मूला हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन टी स्क्वायर। क्लियर है? पुट कर देते हैं। इसका मतलब क्या, हमने आर निकालना है। यू एक्स कितना है 30 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में, यानी कि 30। टाइम हमने निकाल लिया, कितना निकाला, 2 सेकेंड। अभी अभी हमने निकाला 2, ये वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स इक्वल 0 है, 0। तो हमारा आ गया 60 मीटर। तो हमें क्या निकला, रेंज 60 मीटर। इतना इजी है। ठीक, अभी हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। क्यों, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है। यहाँ पर जब वेलोसिटी आ जाएगा, ये वाला वेलोसिटी, यहाँ हमारा 2 कंपोनेंट आ जाएगा, एक y डायरेक्शन, एक x डायरेक्शन, यानी कि vx फाइनल वेलोसिटी, और vy। हमें vx तो है, क्यों vx है, क्योंकि हर जगह जो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है वो कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। चेंज होता नहीं, इसमें कोई एक्सीलरेशन एक नहीं है। लेकिन y डायरेक्शन का चेंज है। इनिशियल में y डायरेक्शन कितना है, 0 है, तो फाइनल में हमको निकालना है। तो फाइनल में अगर x डायरेक्शन का वेलोसिटी देखते हैं, वो वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको हमें निकालना है। इसका भी फॉर्मूला हमने यूज कर लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, यहाँ पर निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वाई डायरेक्शन में 0, एक्सीलरेशन कितना है, -10 है, टाइम कितना है, हमने जो निकाला 2 है, यानी कि -20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकल गया, -20 मीटर पर सेकेंड। अभी दोनों हमारे x bx और by है, तो हम क्या वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, यानी कि 30 i कैप माइनस, क्योंकि ये माइनस है, 20 j कैप। j का मतलब y डायरेक्शन का, और ये मतलब x डायरेक्शन का। जैसे x और y कंपोनेंट हमें निकालता है, तो उसका रिजल्टेंट या उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √30 स्क्वायर प्लस -20 होल स्क्वायर। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर है, उतना तो हम कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो हमें तीनों चीज, यानी कि टाइम, रेंज और वेलोसिटी निकाल। इस पोजीशन में अगर बताया जाता है, पूछा जाता है कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या है, क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, यानी कि u वेक्टर। इसका भी 2 कंपोनेंट हम देखेंगे, x और y। इसकी x कंपोनेंट कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, y कंपोनेंट कितना है, 0 है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्लस में 30, यानी कि 30 i कैप प्लस 0 j कैप। अगर पूछता है इनिशियल में स्पीड, ये वेलोसिटी है, स्पीड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका स्पीड अगर हम निकालेंगे, दोनों कंपोनेंट का क्या करूंगा, अंडर स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड निकल गया। तो हमें वेक्टर ऑलरेडी स्टडी किया है, क्वेश्चन किसी भी तरह कैसे भी पूछा जाए तो हम कर लेंगे। सेम क्वेश्चन एप्लीकेशन के हिसाब से कैसे हो सकता है, ये किसी टावर के ऊपर जाके गिरा दिया, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आता है
कि कोई फाइटर हेलीकॉप्टर अगर यहाँ पर एनिमीज का पोस्ट है तो फाइटर हेलीकॉप्टर को बम गिराना है, बम से डरना नहीं है, ठीक है, बम गिराना है। तो ऐसा कंडीशन में ये मान लो 20 मीटर हाइट से जाके बम गिरा रहा है। कितना मीटर हाइट में चल रहा है? 20 मीटर हाइट। उसकी स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड ही मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस पहले, यानी कि दुश्मन का पोस्ट से कितना डिस्टेंस पहले इसको बम को छोड़ देना है जिससे कि दुश्मन का पोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, वही पर गिरे। कितना डिस्टेंस में? हॉरिजॉन्टल रेंज हमने जो दिखा है 60 मीटर। ये यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन है। या कोई राहत कैंप में अगर कोई राशन ड्रॉप कर रहा है तो उस हेलीकॉप्टर, राशन कैरी करने वाला जो हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर कितना डिस्टेंस उस राशन को छोड़ना पड़ेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वो कितना हाइट में फ्लाई कर रहा है, ऐसा करके हम आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसी का ही दूसरा केस। इसको पॉज करके नोट डाउन करो, हम दूसरा केस देखेंगे, सारे मिटा देंगे। क्लियर हो गया? ओके। अभी का केस में केस क्या है? अच्छा, मैं बाकी 20 मीटर हाइट में बॉल थ्रो किया जा रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं, कितना? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल में 30 मीटर पर सेकंड स्पीड में बॉल को थ्रो किया। तो अभी के लिए हमें क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, फाइनल में वेलोसिटी कितना है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर यहां से लेके मैक्सिमम हाइट कितना समय तक पहुंच गया है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट को पहुंचने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट इस बार कहाँ? यहाँ है, एंगल में फेंका है, तो मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है टी मैक्स हम निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का। ओके, तो सेम है, एक्स और वाई डायरेक्शन में हमको एनालिसिस करना आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हमें देखो यहाँ दो कंपोनेंट निकलेगा। उस टाइम भी कंपोनेंट था, लेकिन जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या था? जीरो था, लेकिन इस बार जीरो नहीं होगा, एंगल में फेंका जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? ये वेलोसिटी है, ये है 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो इसका 30 डिग्री एंगल में ये हो जाएगा u cos ऑफ थीटा, मतलब 30 डिग्री, और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin ऑफ 30 डिग्री। हमें निकाल लेते हैं। तो देखिए यू एक्स हमारा निकलेगा u cos 30 डिग्री। u का मतलब क्या है? यू एक्स हमें निकलेगा यू एक्स इक्वल, यू हो गया 30 इंटू कॉस 30 डिग्री 1/√2। ये हमारा मिल जाएगा यू एक्स 30 1/√2। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है हाफ, तो हाफ और यू यानी कि यू वाई निकलेगा 30 इंटू हाफ, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। क्लियर हो गया? इस बार वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, इसीलिए तो ऊपर की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, यहां से जाके यहाँ का कितना होगा? 0, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो एक्स में भी होगा और वाई में भी, क्योंकि दोनों में इनिशियल वेलोसिटी इस केस में है। बाकी और डिटो है, सेम है, बाकी और कुछ नहीं, सेम तरीका है, एवरीथिंग सेम। क्लियर हो गया? ओके। एक कितना है? 0, एक कितना है? -10। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका टाइम दोनों के लिए सेम है। डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एस वाई से हमको क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम को यूटिलाइज करके हम रेंज निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकाल देंगे। शुरू करते हैं। एस वाई इसमें कितना दिया हुआ है? -20 मीटर है। एस एक्स हमको क्या है? निकालना है। बी एक्स निकालना है, बी वाई निकालना है। क्लियर हो गया? एस वाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा -20 यू टी। इस केस में कितना है? 15, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ है, यानी कि +15 15 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना आ जाएगा? -10 इंटू टी स्क्वायर। क्या जाए? -20 15t -5 टी स्क्वायर। इसको इस तरफ लाया जाए सारे को, और 5 कॉमन निकलेगा, तो 5 पहले पूरे को इस तरफ ले आता हूँ। ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस ही रह जाएगा 0। मैं यहाँ से अगर 5 कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा टी स्क्वायर -3t -4 = 0। ये हो गया टी स्क्वायर -3t
-4 इक्वल 0। एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है। कैसे करेंगे? यानी कि टी स्क्वायर -4t प्लस टी -4 इक्वल 0। मैंने t अगर कॉमन लेता हूं तो t -4 प्लस 1 कॉमन लेता हूं तो t -4 इक्वल 0। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा t -4 इंटू टी प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ हो जाएगा t इक्वल 4 और t इक्वल -1 में माइनस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकंड, यानी कि यहाँ से यहाँ गिरने में कितना समय लगा 4 सेकंड। इससे पहले जब हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में दे रहा था कितना सेकंड लग रहा था 2 सेकंड। इसे प्रीवियस वाला में ये 4 सेकंड क्यों लगा? क्योंकि ये था ऊपर की गया टाइम एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, ये हो गया 4 सेकेंड। ओके, अभी हम निकालेंगे रेंज। रेंज को निकालने के कौन सा डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं? एक्स, यानी कि एस एक्स निकालेंगे। फॉर्मूला यूज कर लेंगे एस एक्स का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर शुरू किया जाए। ओके, यहाँ पर एस ऑफ एक्स इक्वल सेम है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर यू एक्स कितना दिया हुआ है 31/√2 इंटू टाइम कितना निकाला हमने 4 प्लस ए वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि ए एक्स कितना है 0 है। ओके, ये निकालो 121/√2। ये हमारा निकला रेंज 121/√2 इतना मीटर। इतना दूरी में जाके ये गिरेगा। इसका डिस्टेंस अभी ज्यादा है। पहले का डिस्टेंस कितना था? कम था रेंज। अभी रेंज ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा टाइम हवा में रहा, ज्यादा दूरी गए, एंगल में हमने किया। क्लियर हो गया? ओके, अभी हमको क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होता नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है, तो इस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है 31/√2। तो हमें इसका निकालना है। इसका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 है ऊपर की तरफ, इसलिए प्लस लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगा -10 और टाइम कितना है 4 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 15 - 40 ये हो जाएगा कितना 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड माइनस की तरफ। क्यों माइनस की तरफ है? देखो यहाँ पर, यहाँ कितना है? एक वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक एक्स होगा और एक वाई। वाई किस तरफ है? वाई का नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी माइनस है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितना लिखा माइनस हो जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैंने वेक्टर में लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा 31/√2 आई कैप -25 जे कैप। और इसी का हमने कैप है, इसी का स्पीड निकालने के लिए √a² प्लस a², और दोनों को जो आंसर आ जाएगा वो हमारा स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम तीनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी कंडीशन नंबर तीसरा है। तो सेकंड केस में हमने 30 डिग्री एंगल में ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, ऊपर की तरफ। अभी होगा नीचे की तरफ फेंकेंगे। इसको पॉज करके नोट डाउन करो। कोई चेंज नहीं, सिर्फ एक चेंज किया था, हमें कंपोनेंट में कुछ वैल्यू आए थे। इनिशियल में जो इससे पहले जो हॉरिजॉन्टल में थ्रो कर रहा था, वाई कंपोनेंट में इनिशियल में 0 था। अभी एंगल में आने से वाई कंपोनेंट में कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन हम देखेंगे। जैसे तीनों कंडीशन हमें आ जाएगा, इसका मतलब हमें जो भी कोई हाइट से, टावर से इस प्रकार कुछ भी दे या किसी प्रकार बम गिरा दे, हम बम को डिफ्यूज कर देंगे। क्लियर है? तीसरा कंडीशन क्या है? क्या है तीसरा कंडीशन? तो पहला कंडीशन में हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था। दूसरा कंडीशन 30 डिग्री ऊपर की तरफ। अभी तीसरा कंडीशन है 30 डिग्री नीचे की तरफ है। डिग्री कहाँ से मेजर कर रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल है। तो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड में थ्रो किया 30 डिग्री एंगल में बिलो की तरफ विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल में। अभी की केस में हमें तीन चीज निकालना है, टाइम, रेंज एंड वेलोसिटी प्लस स्पीड। निकल जाएगा। सेम हमें एनालिसिस करना है ये सारी चीजों को। अगर निकालना आ गया, एक्स और वाई डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, हर चीज आ गया, एवरीथिंग। इन्हीं में से है आंसर।
और इनको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, उस फॉर्मूला को यूज करते हैं। क्लियर है? ओके। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई में? -20 जो दिया हुआ है वो हमने पहले निकाल लिखते हैं। ए वाई में कितना आता है? -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि -10 क्या है? जी का वैल्यू, जी का वैल्यू क्योंकि 9.8 भी दिया रहेगा, माइनस क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ इसका एक्शन है। ओके, टाइम सेम रहेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, रेंज बोलता है। इसमें इनिशियल जो है उसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो ये कंपोनेंट, ये एंगल दिया हुआ है, तो जो एंगल दिया रहता है वो कॉस होता है और उसकी 90 डिग्री में होता है साइन। तो इस तरफ वाला होगा, क्या होगा? इनिशियल यू एक्स, यहाँ पर यू एक्स होगा यू कॉज ऑफ 30 डिग्री, ठीक, यानी कि यू का वैल्यू होता है 30, कॉस 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1/√2। तो हमारा यू एक्स मिल गया 30 1/√2। अभी हमको निकालना यू साइन है, इस तरफ यू साइन हो जाएगा, तो यू वाई है यू साइन 30 डिग्री, यू का वैल्यू है 30, साइन 30 का मतलब हाफ होता है, देखिए 15 मीटर पर सेकेंड। अभी के केस में देखना 15 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में है? वाई का नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरफ है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस, बस इतना ही फर्क है, यानी कि -15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल में y, पहले y का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, हमने कंपोनेंट जब रिजॉल्व कर रहे थे इस तरफ था, अभी नीचे की तरफ है y का, इसलिए हमने माइनस पुट कर दिया, बस सेम है। हमें निकालना क्या है? टाइम निकालने के लिए कौन सा? इस डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारा दिया है, इस वैल्यू को यूटिलाइज करके t निकालेंगे, जैसे t निकाल जाएगा तो हमें रेंज निकाल जाएगा। गेट इट? ओके, शुरू करें। हम जानते हैं एस वाई इक्वल यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। एस वाई मतलब -20 है, यू वाई अभी हमने निकाला -15 है, टी हम जानते नहीं, प्लस हाफ इंटू ए वाई मतलब -10 इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू हमने निकालना है। करें? ओके, -20 -15 टी, ये हो जाएगा 5 -5 टी स्क्वायर। अभी पूरा वैल्यू हमने लेफ्ट की तरफ लाएंगे, ये माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएंगे, इक्वल 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, आसान हो जाएंगे। t प्लस 3t -4 इक्वल 0, तो हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t -4 इक्वल 0। क्लियर है? ओके, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 4t -t -4 हम लिख सकते हैं, t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 4 इक्वल 0। तो t प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो t प्लस 4 इंटू टी -1 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें मिलता है या तो t इक्वल -4 और t इक्वल 1, -4 हम लेते नहीं, यानी कि टाइम नेगेटिव में हम कंसिडर नहीं करते, t इक्वल 1 सेकेंड। तो हमें कितना मिला? वो 1 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाएंगे, क्यों? नीचे की तरफ फेंका है, इससे पहले जैसे ऊपर की तरफ सेम एंगल में फेंक रहा था 4 सेकंड लग रहा था, क्योंकि कुछ सर्टेन हाइट जा रहे थे, मैक्सिमम हाइट फिर गिर रहे थे। क्लियर हो गया? तो टाइम इक्वल 1 सेकेंड। अभी हमको निकालना रेंज मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को हमें कंसीडर करके यहाँ निकालना है। तो एस एक्स इक्वल सेम है यू एक्स इंटू टी प्लस फॉर्मूला सेम है, बस सिर्फ वैल्यू रखना है। r इक्वल यू एक्स का वैल्यू कितना हमने ऑलरेडी निकाल के रखा 31/√2। टाइम कितना हमने ऑलरेडी निकाला 1 सेकेंड, और ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 और 0 के साथ प्रोडक्ट करके 0। तो यहाँ से हमारा रेंज आ गया 30/√2। का अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो रेंज, तो रेंज कितना छोटे से हो गया, क्योंकि यहीं पर एक गिरा, यही नजदीकी गिरा, इस डायरेक्शन में फेंका है। क्लियर हो गया? अभी हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। सेम फार्मूलास क्या है फाइनल वेलोसिटी का? तो फिर रेंज निकाल गया, रेंज कितना है 30/√2, यूनिट क्या होगा? मीटर। अभी हमको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई चेंज है नहीं। कितना है? 30/√2
√2। हम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालेंगे फार्मूला से। क्या होता है फार्मूला, जल्दी बताओ। v इक्वल यू प्लस ए टी, यू कितना है माइनस में 15, क्लियर हो गया, ये ए प्लस ए माइनस होगा 10, टाइम हमने निकाल दिया कितना 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमारा कितना निकला 25 मीटर पर सेकेंड माइनस में क्योंकि ये नीचे की तरफ हर बार हमें माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो x तो प्लस, लेकिन ये माइनस की y डायरेक्शन में है, इसलिए x हमें हमेशा प्लस मिला है और y हमारा क्या मिल रहा है माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों कंपोनेंट जैसे निकाल जाता है, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, स्पीड हम निकाल सकते हैं। स्पीड √a² प्लस a², वेलोसिटी क्या है इसके साथ i और j को ऐड कर दो, लिखते हैं फिर 30 डिवाइडेड बाई √2, इसके साथ i क्या माइनस 25 j कैप, और ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट यानी कि 30/√2 होल स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर माइनस 25 होल स्क्वायर, और माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों कैलकुलेशन करके स्पीड आ जाएगा। ये बस इतना है। चौथा क्वेश्चन इस पर कराएगा, जैसे यहाँ पर क्या दिया है 20 मीटर दिया हुआ है, ऐसा नहीं देगा, पूछा जाएगा इसका हाइट कितना है, जब क्या देगा, जब कंडीशन यही है 30 डिग्री एंगल में नीचे की तरफ थ्रो कर रहा है। ये बताओ टावर ऑफ हाइट ऑफ टावर कितना है, जब हमें रेंज दिया रहेगा, रेंज कितना दिया हुआ है, ये 30/√2 मीटर है। ऐसा करने से 30/√2 मीटर दूरी में जाके गिरा है, हाइट कितना है, तो हमने ये वाला दिया हुआ है एक्स का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूला से हमें क्या टी निकल जाएगा। रेंज हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 30/√2, यू एक्स हमने एनालिसिस करके निकाल दिया, तो हमको यहाँ से टाइम निकालना है। उस टाइम हमने वाई वाला डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो इसको यूज करेंगे, अगर ये दिया रहेगा तो इसको यूज करेंगे, बस इतना सा फर्क है। जैसे हम टाइम निकल गया तो सेम टाइम यहाँ पर पुट कर देना है, सारे कंपोनेंट हम जानते हैं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, निकाल के रखा है, टाइम पुट कर देंगे, इसका जानते हैं, टाइम पुट कर देंगे, करके हमारा एस आ जाएगा, एस हो जाएगा पक्का -20, करके देखना, दिस द असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है, खुद करके देखना। क्या वैल्यू लेना, रेंज का वैल्यू क्या लेना है 30/√2, और बाकी सेम हाइट को निकालना है, यानी कि एस वाई को निकालना, एस वाई का वैल्यू 100% -20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना होगा 20 मीटर। ये क्वेश्चन आ सकता है। बस इतना सारे वेराइटीज हमने बताया, कितना वेराइटीज है 3, और ये चौथा वेराइटीज, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें हजारों क्वेश्चन है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हम 1 महीना पढ़ते रहे फिर प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म नहीं होगा, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमें दिमाग में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जिसको हम इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई को एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे एक्स वाई एनालिसिस करना आ गया तो हम 1 डायमेंशनल बन गया, और 1D का हम जानते हैं, फॉर्मूला यूज करो, जैसे जैसे जरूरी है, अननोन वैल्यू को निकालो नोन वैल्यू की मदद से, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो पॉज करके नोट डाउन करना, और इसी के ऊपर तरह तरह का जो सवाल है, क्वेश्चन है, उसको करना है। जैसे बम गिराने वाला मैं बताया, ठीक है, चाहे बम गिराए चाहे कुछ भी गिराए, हमको निकालना यही होता है, टाइम, रेंज, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, यही निकालना होता है बस। इसलिए हमने अलग अलग तरह तरह कंडीशन में कर दिए, एक बार हमारा माइंड में घुस जाएगा तो किसी भी तरह कर लेंगे। गुड, कीप डूइंग, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना है।